बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब वो कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतर आई है। आज जमान पार्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इजलास हुआ है और चौधरी परवेज इलाही साहब को भी बुलाया गया था। हमाद अजहर साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर साहब थे, उसके अलावा दीगर लीडरशिप थी, आजम सवाती साहब भी मौजूद थे। जारी बात है असेंबलियां तहलील नहीं हो रही, असेंबलियां तहलील हो गई हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, रुकावटें डाली जा रही हैं। कभी मरदमशुमारी का बहाना है, गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, उन्होंने कोई लेटर लिखा है नहीं लिखा, कोई इत्तला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के सामने आ गई है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत गिराने के बाद से लेकर अब तक सबसे खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह है कि आइन के आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी की गई है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस वक्त इलेक्शन को रोक रहा है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे बहरान की जिम्मेदार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी थी और असेंबलियां तहलील हो गई थी, उस रूलिंग को मुस्तरद ना किया होता, अब तक ना सिर्फ इलेक्शन हो गए होते बल्कि मुल्क अपनी जगह के ऊपर आ गया होता। उन्होंने वाज़े अंदाज में कहा है कि अगर ये बात ना आए तो और फिर अगर जिन्होंने कार्रवाइयां की, ये जो ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं या जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, उन्होंने कहा जो आइन रस्से प्रोवाइड करता है हम रस्से इनके गले में डालेंगे। आइन के तहत की बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि हम ये बता देना चाहते हैं ताकतवरों को, हम बता देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को और उनके खानदानों को कि ये सब कुछ सूद समेत वापस किया जाएगा। और ये जो ताकत है ये तो आनी जानी चीज है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अब उस हवाले से उसमें से पीछे नहीं हटा जाएगा। आर्टिकल 6 की बात की गई है। मैं आपको सबसे पहले आर्टिकल 6 लगाने वाली बात सुनाऊंगा, उसके बाद इनके खानदानों वाली बात के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 6 वाली बात जरा सुन लीजिए, उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। कोशिश की गई, आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा कल। आप जो लोग इस वक्त ताकतवर हैं, ताकत सदा नहीं रहती, ताकत तो आनी जानी है, लेकिन ये बाद में गले पड़ जाती है चीजें। आप आज जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी और ये दोनों गवर्नर भी, ये अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और हमें जब भी मौका मिला इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड किए। और ये खतरनाक गेम कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप एक ऐसे ईंधन बना रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई में जो आपकी सिर्फ 4-6 लोगों के मफादात के ऊपर मबनी है। फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़े, ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी। अब आपने सुन लिया, वो वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि हमें जब भी मौका मिला हम इनके गले में वो रस्से डालेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है। सिर्फ यही नहीं है, जो ऑफिसर्स और इवन इलेक्शन कमीशन को लेके उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ सूद समेत लौटाएंगे। जरा वो भी सुन लीजिए। करेंगे अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, जिन्होंने इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस तय करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं। उसके बाद हमने बहुत सब्र किया है, हमने बहुत तहम्मुल से काम लिया है, लेकिन अब ये मामला चलने का नहीं है। और उसके साथ उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज में कह दिया है कि इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार जो हैं वो अदालत है। अदालत ने ये ना किया होता तो अब तक मुल्क में इंतखाबात हो चुके होते।
सब कुछ अपनी जगह के ऊपर आ चुका होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस सिस्टम के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ाने का फैसला किया है। वो स्ट्रीट पावर दिखाएंगे। आज ये फैसला किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अपने मुजाहरे जारी रखेंगे। उसके साथ अदालत से रुजू करने के हवाले से भी गौर किया गया है। अब मतलब ये है कि अब मजीद ये जो जिनकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश इनकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और अब एक बार फिर मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदर है। अब दमादम मस्त कलंदर तो होगा, लेकिन उसका फायदा किसको होगा या नुकसान किसको होगा? मैं आपके सामने कुछ मजीद खबरें रखना चाहता हूं कि सूरत हाल है क्या। खबरें ये आई कि मुल्क के अंदर डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो गई है, जिसके बाद ओगरा ने बयान जारी किया। तर्जुमान पीएसओ ने कहा है कि जरूरत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा उनके पास मौजूद है और ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि आज चीफ जस्टिस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुलाकात की कोशिश की, वो मुलाकात नहीं हुई। इवन रजिस्ट्रार ने मुलाकात से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। ये आपके सामने इस वक्त सबसे बड़ी जो दूसरी बड़ी खबर हमारे पास है वो IMF से है। और आज शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब किया और शहबाज शरीफ ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हमने IMF को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम हर तरह की शराइत मानने को तैयार हैं। अब शराइत मानने के हवाले से मैंने आपको बताया था, पहला मुतालबा IMF का यह है कि आप मार्केट के अंदर डॉलर को फ्री फॉल पे छोड़ दे, यानी मार्केट तय करे। अब पाकिस्तान का आज का जो सरकारी रेट है जिसके ऊपर हमने डॉलर को देखा है वो तकरीबन 230 रुपए के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं 230 रुपए और 40 पैसे के ऊपर डॉलर क्लोज हुआ है। लेकिन आज जो फॉरेक्स एसोसिएशन है, मलिक बोस्तान ने यह बताया है कि कल से डॉलर को फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ा जाएगा और कल से जो डॉलर है ओपन मार्केट के अंदर उसकी जो खरीदारी है वो 253 रुपए से शुरू होगी और जो उसकी सेलिंग है 255 रुपए के ऊपर शुरू होगी। यानी कल से मार्केट ओपन मार्केट का रेट कम से कम 255 रुपए होगा। 255 से ये 355 पे जाता है ये हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं जी इससे अब मतलब यह है कि सरकारी रेट 230 40 पैसे, लेकिन ओपन मार्केट का रेट स्टेट बैंक की मर्जी और मंशा के साथ, हुकूमत की मर्जी और मंशा के साथ कल से 255 रुपए से शुरू होगा और इसके बाद क्या होगा किसी को कोई अंदाजा नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये चीज हो गई। मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि चूंकि इन्होंने कहा जी हम IMF के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, तो IMF को गैस की कीमत और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। ये दूसरा उनका मुतालबा था। तीसरा उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा यह था कि जो टैक्स छूट दी हुई है ये टैक्स छूट खत्म करें, क्योंकि आप खर्चे तो कम कर नहीं रहे। ये अशराफिया के लिए गाड़ियां तो आ रही हैं, ये लंबे चौड़े प्रोटोकॉल भी आ रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर वजीरों मुशीरों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो फिर क्या हो सकता है? फिर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं तो कौम तैयारी पकड़ ले। तीसरे मुतालबे के ऊपर हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया है और मिनी बजट लाने की तैयारी की जा रही है, जिसका मतलब यह है कि अब मजीद आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, मजीद महंगाई होगी और IMF और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने का नतीजा कल से क्या आपको मिलेगा डॉलर के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से? और शबर जैदी का बताना यह है कि अगर आप ये IMF प्रोग्राम हासिल भी कर लें, जिसको आप बहुत बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, उसके बावजूद अगले साल इख्तिताम तक आप एक बार फिर उसी पोजीशन के ऊपर होंगे जहां पे पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। आपका मसला कुछ और है और आप ध्यान कुछ और कर रहे हैं, बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं। आप वक्ती तौर पे कोई पेन किलर या एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके ये समझ रहे हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, वो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सिस्टम के अंदर फॉल्ट्स अपनी जगह पे हैं, सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बाहर है और यहां पे क्या है कि हर कोई अपनी याशी के अंदर लगा हुआ है। अंदाजा ये कीजिए जहां पे इतनी बरी होने की लूट से लगी हुई है, तो उज़ैर बलोच, अगर कल राव अनवार बरी हुआ है तो आपने बहुत शोर मचाया, हमने भी कहा कि ये क्या है। आज की खबर सुन लीजिए कि उज़ैर बलोच जिसका ताल्लुक लियारी गैंग से है, लियारी गैंग किसका था, किसके लिए वो काम करता रहा, उज़ैर बलोच 25वें केस के अंदर भी बरी हो गए हैं। अब इसके बाद आपको इस मुल्क के अंदर क्या बचता है या क्या बात आपको कहनी चाहिए, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप तहरीक इंसाफ से हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी और जगह से हैं, किसी और पार्टी से हैं, आपका कितना भी बड़ा जुर्म है तो वो माफी तराफी के लिए हो सकता है, लेकिन उसके अलावा तहरीक इंसाफ के तो फिर आपका कोई गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।